सिटाडेल का सेकंड एपिसोड शुरू होता है 8 साल पहले नादिया सीन के साथ। वो उस ब्लास्ट के बाद लेक से बाहर निकलती हैं जहाँ पे वो काफी चोट लगी हुई थी उन्हें। वो अपने एजेंट से कांटेक्ट करती हैं, उसे बताती है कि केन उनके साथ नहीं है और जिनके साथ उनकी झड़प हुई है वो बंदे किसी वेपन कोड के बारे में उससे पूछ रहे थे। एजेंट उनसे कहता है कि कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, वो सभी की मेमोरी खत्म करने वाला है। नादिया उसे मना करती है बट वो कहते हैं उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। नादिया जंगल में घूमते हुए कार से टकराती है। वो कार उन्हें इटली लेकर के जाती है जहाँ पर एक बंदूक वाला बंदा होता है। नादिया की थोड़ी बहुत इलाज होती है, कुछ पट्टी लगे होते हैं उसको। उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है बट नादिया और उस बंदूक वाले बंदे में लड़ाई हो जाती है, झड़प हो जाती है। यहाँ पे नादिया को ताला खोलना था, जो डोर था उसमें 4 ताले लगे हुए। एक प्रॉपर फाइट के बाद नादिया उस बंदे को किल कर देती है, मार देती है। एक मैसेज आता है उसके पास कि अब सबकी मेमोरीज डिलीट होने वाली हैं। वो अपने हाथ पे मैसेज लिखती है कि उसको स्पेन जाना है और इसी मैसेज के साथ वो बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है तो वो देखती है कि वो मैसेज उसके हाथ पे लिखा हुआ है और एक बंदा सामने मरा पड़ा हुआ है। थोड़ा खड़ी होकर के देखती है तो एक पासपोर्ट मिलता है उसको जिसमें उसका नाम रहता है। वो दरवाजा खोल के अपना पासपोर्ट लेके स्पेन की तरफ बढ़ जाती है। हम 8 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे ऑर्लिक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है और उसे पूछता है क्या उसे केन की वाइफ एबी को सब सच बता देना चाहिए, जो उसे मना करती है और उसे वार्न भी करती है कि अगर उसने उन्हें सब सच बताया तो वो उन्हें वो भी बता देगी जो ऑर्लिक ने उनके साथ किया। काफी ऐसा सीन था कि हमें नहीं पता कि ऑर्लिक ने ऐसा क्या किया है और किस सच के बारे में वो बात कर रहे हैं। केन अपनी वाइफ और अपनी बेटी को गुड बाय करता है और ऑर्लिक के साथ न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ता है। वो लोग रुकते हैं मैंटिकोर के मेन अड्डे पर जहाँ पे ऑर्लिक केन को वो सूटकेस लाने को कहता है, ब्रीफ केस जिसके अंदर वेपन कोड्स हो सकते हैं, सिटाडेल की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। केन बिल्डिंग के अंदर जाता है। उस बिल्डिंग के बायोमेट्रिक्स को हैक करके ऑर्लिक ने केन की इन्फॉर्मेशन उसमें डाल दी थी, तो केन सिंपली बिल्डिंग में चला जाता है, बहुत आसानी से आराम से बक्से तक भी पहुंच जाता है। जब वो केस उठाता है तो सिल्जे ब्रदर्स को पता चल जाता है ये वही हैं जिन्होंने फर्स्ट एपिसोड में केस को चुराया। वो केन का पीछा करते हैं। केन वहां से किसी तरह से बाहर निकल के ऑर्लिक के साथ कार में बैठ जाता है। सिल्जे ब्रदर्स कार्स का पीछा करते हैं। इस पीछा पीछे के बीच में ऑर्लिक केन को बताता है कि वो अगर अपनी हथेली रिस्ट इस पे डालता है तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस केस में आ जाएगी और साथ ही अभी कौन कौन से एजेंट जिंदा हैं वो भी वो इस केस के थ्रू पता कर सकता है। और इसके अंदर ये जो सारे इंजेक्शन है ये तुम्हारी पास्ट मेमोरीज हैं, जिसको अगर तुम अपने गले में इंजेक्ट करते हो तो तुम अपनी सारी पास्ट मेमोरीज तुम्हें याद आ जाएंगी। केन ऑर्लिक पे भरोसा नहीं करता है क्योंकि अब उसकी जान और भी ज्यादा खतरे में पड़ी है। अब सभी मैंटिकोर के एजेंट्स केन के पीछा करना शुरू कर चुके थे। अपने घर नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ पे उसकी वाइफ और बच्ची को जान को भी खतरा है। पीछे से सिल्जे ब्रदर्स आ रहे हैं, ऑर्लिक लोग जा रहे हैं। इस पीछे करने वाली स्ट्रेटजी में सिल्जे ब्रदर्स शूट कर देते हैं ऑर्लिक को और ऑर्लिक बेहोश हो जाता है। ऑर्लिक के बेहोश होते ही केन वहाँ से बाहर निकल जाता है केस लेकर के। किसी और गाड़ी के थ्रू वो आगे बढ़ जाता है। सिल्जे कॉल करता है डैनियल को, यूएस एम्बेसडर मैंटिकोर के एक एजेंट। पता चलता है इसके बाद कि जो मैंटिकोर एजेंसी है कुछ देश के जो अमीर फैमिलीज हैं उन्होंने मिलकर के इस एजेंसी को तैयार किया है ताकि अपने मर्जी के अकॉर्डिंग वो अटैक्स वगैरह करवा के अपनी कंपनीज का फायदा करवा सके। और सिटाडेल इनका एक सो कॉल्ड दुश्मन ग्रुप था। सिल्जे उन्हें बताता है कि उसने मेसन केन को देखा, वो अभी भी जिंदा है और केस उसी ने चुराया है। डैनियल उसे किसी भी कीमत पर केन और केस को लाने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद केन का जो केस होता है वो एक एजेंट को लोकेट कर लेता है जिसका नाम नादिया सीन होता है और वो स्पेन में रहती है। केन अपनी वाइफ को कॉल करके बताता है कि वो स्पेन जा रहा है, इस वक्त वो फ्लाइट में है। एक एजेंट के बारे में पता चला है जो उसकी मदद कर सकती है। स्पेन में उतरने के बाद हम देखते हैं कि नादिया सीन इस वक्त एक रेस्टोरेंट में काम करती है, मे बी वो उसकी मालकिन है। यहाँ केन नादिया को पुरानी सारी बातें याद कराने की कोशिश करता है। नादिया को कुछ याद नहीं आता, इवन उसके ऊपर चाकू भी फेंकता है बट वो कैच नहीं करती। इसके बाद वो केस खोलता है जो कि केस उसे आइडेंटिफाई कर लेता है नादिया सीन के नाम से और वो उसे भी वही इन्फॉर्मेशन देता है कि इसमें तुम्हारे नाम का इंजेक्शन है, अगर तुम इसे अपने गले में इंजेक्ट कर लेती हो तो तुम्हें अपना पास्ट सारा याद आ जाएगा। इसी कन्वर्सेशन के बीच सिल्जे ब्रदर्स भी रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे। वो केन को ढूंढते हैं। केन को ढूंढते ढूंढते उन्हें नादिया भी मिल जाती है और वो शॉक्ड होता है कि नादिया भी जिंदा है। वो अटैक करता है दोनों पर। दोनों रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं सिल्जे के अटैक्स को बिकॉज उनको अटैक करना भूल चुके थे उतने अच्छे से। अटैक के बीच में नादिया इंजेक्ट कर लेती है वो इंजेक्शन अपने में, उसे सब याद आ जाता है और आराम से वो सिल्जे को हरा देती है। केन को लेकर के वो वहाँ से निकल जाती है। सिल्जे डैनियल को फोन करके बताता है कि सिर्फ केन ही नहीं नादिया भी जिंदा है। यहाँ डैनियल ऑर्लिक को टॉर्चर करती है। उसे कहती है कि सिटाडेल के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन अगर वो बता सकता है तो उसे बताना चाहिए और यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है। Mason can never find out.